जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 27 करेंगे। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 26 तक देख लिया है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 प्रश्न को कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। और आज भी इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड सामान्य ज्ञान का 50 इंपॉर्टेंट सवाल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का जो हमारा सेट है और विस्तार में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सारे प्रश्नों को। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे, कुछ करंट अफेयर्स के मिलेंगे और सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। झारखंड सामान्य ज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक से आपको सवाल मिलेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट आज का हम लिए हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का बुक है, उसी से हम लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर शुरू करते हैं। सवाल 45 नंबर में क्या पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ कब किया गया था। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसका जो शुरुआत जो किया गया, शुभारंभ जो किया गया, ये किया गया था 15 जुलाई 2023 को। ठीक है, कब किया गया था? 15 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है रांची विश्वविद्यालय से मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुरुआत किया गया था। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री सारथी योजना जो है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य समझिएगा, राज्य के जितने भी युवा हैं या फिर युवतियां हैं, ठीक है, तो राज्य के युवाओं में कौशल क्षमता बढ़ाकर उन्हें जो है रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाना ही मुख्यमंत्री सारथी योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के तहत जो है पहले चरण में 80 प्रखंडों में एक योजना चलाया गया जिसका नाम था बिरसा, BIRSA, जिसका पूरा नाम होता है ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन, खोले जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें सभी लोगों को जो है, जितने भी युवाओं हैं, उसमें जो है कौशल क्षमता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 15 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय से। क्लियर हो गया पहला सवाल? एकदम बिल्कुल विस्तार में हम लोग समझते हुए सारे प्रश्नों को चलेंगे। किसी भी प्रश्न में आपको यदि कुछ डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर कमेंट करिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला सवाल जो है उरांव जनजाति से है। तो देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है कि उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है। अब उरांव जनजाति जो है, इनके एक देवता है जिनका नाम है धर्मेश, और इसकी जो तुलना है वो किससे की जाती है? 46 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी, सूर्य देवता से। ठीक है, उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना सूर्य से की जाती है, यानी कि सूर्य और धर्मेश दोनों बराबर माने जाते हैं उरांव जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुंडा जनजाति से। देखिए, मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए, तलाक तो जो है डिवोर्स हम लोग अंग्रेजी नाम से जानते हैं, लेकिन मुंडा जनजाति है, इसमें तलाक को जो है कौन सा वर्ड से, कौन सा शब्द से जो है जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, साकमचारी। अगर यदि मुंडा जनजाति में किन्हीं का तलाक होता है तो उसको उनके भाषा में साकमचारी कहा जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सवाल क्या पूछ रहा है कि गोंड जनजाति के प्रमुख देवता निम्नलिखित में से कौन है? गोंड जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है ठाकुर देव। ठीक है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव हैं। क्लियर हो गया आपका? क्या सही आंसर हो जाएगा? ठाकुर देव हो जाएगा। अगला सवाल आपका है संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? देखिए, भाषा बहुत सारी है और झारखंड में जो है संथाली भाषा जो है आदिवासियों का एक प्रमुख भाषा की तरह से कह सकते हैं। और संथाली भाषा में प्रथम समाचार पत्र का संपादन किया गया था, यानी कि समाचार पत्र इसका निकलना चालू हुआ था, वो कौन सा साल था? सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन डी, 1947 ईस्वी में संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र का संपादन किया गया था। क्लियर? देखिए, अगला सवाल जी, ये दोनों सवाल जो है संथाली भाषा वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 50 नंबर को भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर का ऑप्शन बी, 92 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। भारत में रजिस्टर्ड भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, जो आपको संविधान में मिल जाएंगे। अभी भारत में एक प्रचलन चला गया है भाषा के आधार पर भेदभाव।
ठीक है। और ये बहुत ही गंदी राजनीतिक तरह से कह सकते हैं कि राजनेता लोग ही इसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, हम तो सीधा सीधा यही कहेंगे। अगर यदि किसी राज्य में, जैसे कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। भाषा के आधार पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, चुनाव आने वाला था। अभी देखिए कुछ दिन से यहाँ पे राहत का सांस सभी लोगों ने लिया है, ठीक है। तो भाषा के आधार पर विरोध यहाँ पे बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के अपना कामकाज कर सकता है पूरे भारत में, भाषा के आधार पर कभी विरोध नहीं होना चाहिए। तो देखिए 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत किस चीज़ को? संथाली भाषा को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 51। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का जोजोहातु, एक जगह वर्ड है, नामक स्थान किस खनिज के निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? जोजोहातु जगह एक है, यहाँ पे खनिज मिलता है, और ये जो खनिज का नाम है यही हम लोगों को पूछा जा रहा है, कौन सा खनिज यहाँ पे मिलता है। 51 का हम लोग आंसर करेंगे क्रोमाइट। क्या करेंगे? क्रोमाइट। जोजोहातु चाईबासा प्रखंड में पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, और जो क्रोमाइट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया? कहाँ पर ये प्रसिद्ध है, कहाँ पे ये स्थित है? तो चाईबासा जो प्रखंड आपका है पश्चिमी सिंहभूम जिला में, वहीं पर, और ये जो है क्रोमाइट के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है मुंडारी इनसाइक्लोपीडिया। मुंडारी इनसाइक्लोपीडिया जो मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक है, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो 52 का हम लोग आंसर कर देंगे पीके मित्रा के द्वारा। किनके द्वारा? पीके मित्रा के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। कौन सा पुस्तक है? नाम इसका क्या है? तो मुंडारी इनसाइक्लोपीडिया, जो मुंडारी भाषा के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 53। क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस आंदोलन को मुल्की अथवा मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? मुल्की अथवा मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। हम लोग इसका क्या आंसर करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो देखिए मुल्की और मिल्की का अर्थ क्या होता है? तो मुल्की का मतलब हो जाता है मातृभूमि। क्या हो जाता है? मातृभूमि। और मिल्की का क्या अर्थ हो जाता है? तो मिल्की का देखिए अर्थ हो जाता है जमीन। जमीन, दोनों का अलग मीनिंग निकल जाता है। इनमें से किस आंदोलन को मुल्की और मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है? 53 का हम लोग आंसर करेंगे सरदारी आंदोलन। क्या करेंगे? सरदारी आंदोलन, जिसका अर्थ क्या होता है? मातृभूमि और जमीन। क्लियर? 53 करेक्ट आंसर सरदारी आंदोलन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया था? अब यहाँ पर देखिए सेनापति जो है नियुक्त किया गया था किस चीज़ में? संथाल विद्रोह में। संथाल विद्रोह का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? भोगनाडीह गांव था, ठीक है। तो यहाँ पे सेनापति देखिए, यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ये चारों जो है अपने सगे भाई थे। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव सगे भाई थे सभी। इनकी 2 बहनें भी थे, फूलो और झानो। क्या नाम था? फूलो और झानो, ठीक है, झानो। तो ये सभी आपस में भाई बहन थे, और ये इन्होंने जो है संथाल विद्रोह में अहम भूमिका निभाया था। सवाल पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक का आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया था? 54 का हम लोग आंसर करेंगे भैरव को, ठीक है। भैरव को क्या नियुक्त किया गया था? सेनापति। अच्छा, यहाँ पे 4 भाई जो हैं, चारों भाई को अलग अलग चीज़ के लिए जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया था। तो हम लोग यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं, क्या क्या समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सिद्धू जो दिख रहा है, सिद्धू, इनको बनाया गया था राजा। क्या बनाया गया था? राजा। यहाँ पे जो कान्हू आपको दिख रहा है, कान्हू को बनाया गया था क्या? मंत्री। कान्हू को क्या बनाया गया? मंत्री। तीसरा कहा जाता है चांद, तो चांद को क्या बनाया गया था? प्रशासक। प्रशासक। और चौथा तो अभी अपने जान ही लिया, चौथा भैरव। भैरव को क्या बनाया गया था? सेनापति बनाया गया था, सेनापति। ये सभी चारों भाई आपस में थे, राजा, मंत्री, प्रशासक और सेनापति, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। क्लियर हो गया? ये संथाल विद्रोह से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, अबुआ राज एंटेजना महारानी राज टुंडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये जो वर्ड है, हम लोग तो हिंदी भाषी हैं, अब ये वर्ड तो दूसरा लिखा हुआ है। अब इसका मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है अबुआ राज एंटेजना महारानी राज टुंडू। इसका मतलब हो गया कि मुंडा राज का प्रारंभ हो गया, ठीक है, और महारानी राज क्या हो गया? समाप्त हो गया। और ये जो वर्ड जो बोला गया था, ये जो नारा दिया गया था, वो दिया गया था बिरसा आंदोलन के समय में। कब दिया गया था? बिरसा आंदोलन के समय में दिया गया था। समझ गए?
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट हमारा है, प्रत्येक वीडियो की भांति 40 लाइक का। अगर यदि आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। कितना लाइक करना है? एक लाइक करना है। और अगर यदि अगला पार्ट आपको देखना चाहते हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में जो व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो बना हुआ होगा उसमें शेयर भी करिएगा, ताकि जो लोग कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं वो प्रैक्टिस सेट अपना करते रहेंगे। समझ गए? अगला सवाल देखिए, भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया था? 56 का जो भूमिज विद्रोह है कब संचालित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1832-33 ईस्वी में, यानी कि हम लोग ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए 57, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? 57 का क्लास 1 से लेकर के 12 तक। जो भी बच्चे क्लास 1 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट हैं वो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लाभ के पात्र हैं। ठीक है, क्लास 1 से लेकर के 12 तक के। अगला सवाल है देखिए, गांधी जी ने टाना भगतों से पहली बार कब मुलाकात की, जिसके बाद से टाना भगत गांधी जी के प्रिय शिष्य बन गए? गांधी जी से टाना भगत लोग जो हैं ये कब मिले थे? 1920 ईस्वी में मिले थे। ठीक है, कब मिले थे? 1920 ईस्वी में। समय था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी 1920 ईस्वी में रांची आए थे और इस दौरान वो जो है टाना भगतों से जो है मिले थे, जिसके बाद टाना भगत जो है सभी लोग जो है गांधी जी के प्रिय शिष्य बन गए थे, यानी कि गांधी जी को फॉलो करना चालू कर दिए थे। अभी का सोशल मीडिया के तहत अगर यदि हम लोग वर्ड को चेंज करें तो शिष्य मतलब क्या हो गया? फॉलोवर हो गया, है ना भैया। फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही हो गया शिष्य। आजकल यही शिष्य है ना। आगे चलते हैं, समर अभियान किससे संबंधित है? एक अभियान चलाया गया झारखंड में, इसका नाम है समर अभियान, और इसका जो संबंध है वो आपका कुपोषण किससे है? कुपोषण से संबंधित है। ऑप्शन डी हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था रांची के जो जितने भी बच्चे और महिलाएं थे इनका जो है कुपोषण और एनीमिया को दूर करना समर अभियान का मुख्य उद्देश्य था। समझ गए? अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना कब शुरू किया गया? अब बहुत लोग इसका मतलब समझ लेंगे सर्वजन मतलब कि सभी लोगों को, तो नहीं, सभी लोगों को, हम लोगों को, आप लोगों को नहीं मिलने वाला ये पेंशन है। सर्वजन का मतलब इसका एक लिमिटेशन होता है। समझ गए? क्या होता है? एक लिमिटेशन होता है। यह योजना जो है 15 नवंबर 2021 को शुरू किया गया था, और इस योजना का लाभ पाने के लिए पहले क्या था कि एपीएल और बीपीएल में बांटा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है जो एपीएल है या फिर बीपीएल है वही लोग इसका लाभ उठा सकते थे, लेकिन अब इसकी जो है बाध्यता समाप्त कर दिया गया है और इस योजना के लाभार्थी को 1000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है। आपके घर के अगल बगल में जो बुजुर्ग लोग होंगे, वृद्धा पेंशन जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से कहिए, ठीक है, तो झारखंड सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना लागू किया गया था और इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2021 को किया गया था। ठीक है, इसको समझ गए आप लोग? अगर यदि आपके घर के अगल बगल में कोई भी व्यक्ति जिनका उम्र हो गया होगा, आप लोग पेंशन दिलाने का जरूर काम करिएगा। बुजुर्ग लोगों को जिनका नहीं कागज बना है, आप लोग जानकार आदमी हैं तो आप लोग करवा सकते हैं, मुखिया या फिर जो वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि जो होंगे उनसे संपर्क करके। अगला सवाल देखिए, तेजस्विनी योजना का उद्देश्य क्या है? एक योजना झारखंड में चलाया जा रहा है जिसका नाम है तेजस्विनी योजना, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका उद्देश्य है 14 वर्ष से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। ठीक है, क्या है? 14 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको क्या बनाना है? स्वावलंबी बनाना है, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग यहाँ पर सही आंसर करेंगे। अगला सवाल देखिए 62, झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई? 62 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी 2015 ईस्वी में। समझ गए? 2015 ईस्वी में झारखंड राज्य में खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई थी। 63 देखिए, 63 में क्या सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? बॉक्सिंग खेल, बॉक्सिंग जो खेल होता है, ठीक है, इस खेल से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? 4 ऑप्शन है, बी मिलेश लकड़ा, नीतू चहल, स्वप्ना प्रिया, नामे नानी और आरती कुमारी। तो 63 का हम लोग करेंगे आरती कुमारी। आरती कुमारी का संबंध बॉक्सिंग से नहीं है, तो सर आरती कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो आरती कुमारी का जो संबंध आपका है वो कौन सा खेल से है? तो वो है आपका जूडो खेल से। कौन सा खेल से है? जूडो खेल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रिकेट के दीवाने आप लोग होंगे तो समझ लेंगे। इनमें से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? वरुण एरोन यहाँ पे ऑप्शन ये में है 64, तो वरुण एरोन झारखंड से संबंधित हैं, सही है। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से संबंधित है, सही है। सौरभ तिवारी झारखंड से संबंधित है, सही है। उमेश यादव झारखंड से संबंधित नहीं है, उमेश यादव झारखंड के नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गिरिडीह जिले से होकर प्रवाहित होती है? अब यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन है। बराकर नदी है, जो बराकर नदी आपका गिरिडीह से बिल्कुल मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है गिरिडीह के लिए। बराकर नदी है, सकरी नदी है और दामोदर नदी, ये सभी नदियां जो है गिरिडीह जिले से होकर के प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। गिरिडीह में एक और नदी है, उसरी नदी, जो गिरिडीह के जो लोग होंगे उनको पता होगा, उसरी नदी। और ये जो उसरी नदी है, इसी नदी के ऊपर जो है उसरी फॉल का निर्माण है। क्या है? उसरी फॉल। आपको एक परीक्षा में पूछा जाता है कि उसरी फॉल कौन सा नदी के ऊपर बनाया गया है, तो उसरी फॉल उसरी नदी के ऊपर बनाया गया है, जो गिरिडीह जिला के मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समझ गए? और गिरिडीह जिला में ही आपका झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत, गुरु शिखर जिसको हम लोग कहते हैं, पारसनाथ पहाड़। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह जिला से 25 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस में ये स्थित है। ये जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी भी पारसनाथ पहाड़ ही है। इसको ध्यान रखिएगा। गिरिडीह जिला से आपको यहाँ पे 3-4 सवाल हमने आपको बता दिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक मूवी है, फिल्म है जिसका नाम है माटी के सपूत। इस फिल्म के, ये जो फिल्म बना है ये किसके जीवन पर आधारित है? तो 66 का जो हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी करेंगे, रघुनाथ महतो। चुआर विद्रोह के नायक रहे थे रघुनाथ महतो, और इन्हीं के जीवन पर जो है ये फिल्म बनाया गया है, और फिल्म का नाम क्या है? माटी के सपूत। कभी टाइम मिले तो आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन के प्रति निम्न संवेदनशीलता वाला जिला कौन सा है? 67 का सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ जिला। ठीक है, अगला सवाल देखिए 68, ई नेम से कृषि उत्पादकों के कारोबार में डिजिटल पेमेंट में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? कृषि उत्पादक के कारोबार में एक जो है ई-नेम कृषि उत्पादक है, इसके कारोबार में डिजिटल पेमेंट के लिए जो है कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पर रहा? तो 68 का हम लोग आंसर करेंगे हजारीबाग जिला। ठीक है, क्या करेंगे? हजारीबाग जिला करेंगे। अगला सवाल देखिए, वन रिपोर्ट से संबंधित है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में पिछले 2 वर्षों में लगभग कितना वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है? देखिए, ये जो सवाल बना था ना 2023 के लिए बना था, अभी हम लोग जो है बाद में पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा बहुत पहले होने वाला था, टलते टलते यहाँ तक आ गया, रद्द हुआ, फिर निकला ये वो करके। तो 2023 के अनुसार से ये करंट अफेयर्स का सवाल था। हालांकि इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 110 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? चलिए, इसको इग्नोर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल नहीं आने वाला आपको परीक्षा में, जहाँ तक हमको लग रहा है। अगला सवाल है, नेत्रहाट की तर्ज पर किस जिले में विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा? नेत्रहाट के तर्ज पर किस जिले में विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा? 70 नंबर का आप आंसर करेंगे गिरिडीह, ऑप्शन सी। गिरिडीह जिला के एक डुमरी विधानसभा है, डुमरी क्षेत्र है, जहाँ के आपके जयराम महतो विधायक बने हैं, और यहाँ पर जो है नेत्रहाट विद्यालय के तर्ज पर ही 100 करोड़ का विद्यालय बनाने का प्रस्ताव किया गया है, नेत्रहाट विद्यालय के तर्ज पर। समझे? डुमरी विधानसभा क्षेत्र से आपके जयराम महतो, जो जेएलकेएम पार्टी से आते हैं, वहीं के विधायक हैं, डुमरी विधानसभा के, जो गिरिडीह जिला में पड़ता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। खुदिया बियर योजना का संबंध किस चीज से है? खुदिया बियर योजना एक योजना है जिसका नाम है खुदिया बियर योजना, और इसका जो संबंध आपका है वो आपका संबंध है ग्रामीण सिंचाई से। किससे है? ग्रामीण सिंचाई, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 72 देखिए, सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना हेक्टेयर है? प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के हिस्से में कितना वन एवं पेड़ का आच्छादन माना जाता है, या फिर ये डेटा क्या है? तो 72 का ऑप्शन ये 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन आच्छादन जो है एक व्यक्ति के अंतर्गत में आता है। क्लियर? अगला सवाल देखिए 73, क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? अभी हम आपको पहाड़ बता चुके हैं, ये पाट क्षेत्र पूछ रहा है, झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र।
तो इसका आंसर हम लोग करेंगे नेतरहाट का पाट क्षेत्र। कौन सा? नेतरहाट का पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? 74 का आंसर हम लोग करेंगे कोल्हान। कोल्हान वन क्षेत्र में संरक्षित वन ज्यादा है और सारंडा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र भी इसको माना जाता है। और आपका अगला सवाल है, झारखंड राज्य में वनों का विस्तार जो है वो कितना है? 75 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए, 23,721 वर्ग किलोमीटर में झारखंड में वन का विस्तार है। समझ गए? झारखंड में वन का विस्तार कितना है? 23,721 वर्ग किलोमीटर में, स्क्वायर में। ठीक है, समझ गए? अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 76 सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की खेती की जाती है? झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, उसमें से आपका एक लेटेराइट मिट्टी है। और लेटेराइट मिट्टी जो होते हैं इसमें कौन सी प्रकार की फसल की सिंचाई या फिर उपजाऊ के लिए उपयोगी हो जाते हैं? कौन सी फसल का यहाँ पे उपज जो है होता है? तो 76 का हम लोग क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन ये करेंगे, चावल और मोटे अनाज का। झारखंड की लेटेराइट मृदा में चावल व मोटे अनाज जो होते हैं वो उन सभी चीज़ों का जो है क्या होता है? खेती किया जाता है। वैसे तो ये जो है चाय और कॉफ़ी के लिए भी लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। समझ गए? अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 77 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? देखिए, झारखंड में लाह का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और झारखंड में जो है 4 प्रकार के लाह पाए जाते हैं। 4 अलग अलग प्रकार में जो है लाह मौसम में जो है लाह का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से सबसे अधिक जो उत्पादन आपका होता है वो आपका होता है वैशाखी लाह में। ठीक है, कब होता है? बैसाखी लाह में। बैसाखी लाह के बीज जो है पेड़ों पर बैठाए जाते हैं और बैसाखी लाह जो होते हैं इसको रंगीनी लाह के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 78 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? कौन सा चीज में? वन क्षेत्र के विस्तार में। जो भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से झारखंड का कौन सा राज्य आता है वन क्षेत्र के मामले में? 78 का हम लोग आंसर करेंगे 10वां नंबर। जितने भी झारखंड में राज्य हैं उसमें से झारखंड का जो स्थान है यहाँ पर 10वां राज्य के नाम 10वां राज्य के रूप में यहाँ पर आता है वन क्षेत्र के विस्तार में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक जनजाति है जिसका नाम है पढ़ा जनजाति। ये जो पढ़ा जनजाति जो है न्यायिक प्रधान को क्या कहा जाते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है, पढ़ा न्यायिक प्रधान को क्या कहा जाता है? 79 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, पीर पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीर पंच। पढ़ा के जो न्यायिक प्रधान जो होते हैं उसको पीर पंच के नाम से जाना जाता है। समझ गए? अगला सवाल देखिए, जो महेंद्र सिंह धोनी जो है बहुत ज़्यादा फेमस कर दिए हैं, देवड़ी मंदिर। देवड़ी मंदिर जो है किनको समर्पित है? यहाँ पे जब महेंद्र सिंह धोनी जी जब क्रिकेट खेलते थे बराबर यहाँ पे कहीं से भी अगर जाते थे खेल के तो देवड़ी मंदिर जरूर जाते थे। और देवड़ी मंदिर का जो संबंध है वो आपका दुर्गा माँ से संबंधित है। ठीक है, किससे है? दुर्गा माँ से। देवड़ी मंदिर जो है दुर्गा माँ को समर्पित है और यह जो है झारखंड के रांची जिले के एक जगह है जो जिसका नाम है तमाड़, वहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर जो है 16 भुजी माँ दुर्गा की जो है मूर्ति स्थापित किया गया है और ये जो मूर्ति है वो कमल पर विराजमान है। समझ गए? इसीलिए यहाँ पे देवड़ी मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। अगर यदि आप लोग कभी घूमे होंगे तो हम जितना बात आपको बताएं ये बिल्कुल 100% सही बात बताए हैं। समझ गए? अगला सवाल देखिए, सीता जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एक जलप्रपात है जिसका नाम है सीता जलप्रपात और ये जो अवस्थित आपका है वो है राढ़ू नदी के ऊपर। सीता जलप्रपात रांची जिला में राढ़ू नदी पर स्थित है और ये जो जलप्रपात है जलप्रपात के पास में ही माँ सीता का एक जो है मंदिर है, तो इसके लिए इसका नाम वैसे भी जाना जाता है सीता जलप्रपात के नाम से। और ये जो है जोन्हा जलप्रपात की बहन भी कही जाती है। ठीक है, ये जो जोन्हा जलप्रपात है, जोन्हा वाटरफॉल जो है उसकी बहन भी इसको कहा जाता है। किसको? सीता जलप्रपात को। कौन सी नदी पर स्थित है? राढ़ू नदी पर। कहाँ पर स्थित है? रांची। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने विषयों की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? सही आंसर हो जाएगा 31। कितने? 31 विषयों की पढ़ाई के लिए इसमें छात्रवृत्ति प्रदान किए जाते हैं। अगला सवाल है 83।
झारखंड पर्यटन नीति का घोषणा कब किया गया? 83 का हम लोग सही आंसर करेंगे, ऑप्शन सी 2022 ईस्वी में झारखंड पर्यटन नीति का घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से झारखंड का सबसे पुराना चर्च जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हम लोग करेंगे JEL चर्च रांची। ये जो है झारखंड का सबसे पुराना, ठीक है, झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। अच्छा, अगर यदि पूछा जाए कि भैया पुराना तो आप बोल रहे हैं, तो कितना पुराना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना डेट हम बता देते हैं 18 नवंबर 1851 इसकी जो है स्थापना डेट है। इसीलिए झारखंड की क्या है, JEL चर्च सबसे पुराना चर्च है। समझ गए, ध्यान रखिएगा। 85 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? जनजातीय आबादी की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी हम लोग करेंगे इसका छठा। जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में 6वां स्थान पर आता है, और देश की कुल जनजातीय आबादी का ये जो है, जितने भी देश में आबादी है उसका 8.3% हिस्सा जो है झारखंड राज्य में निवास करते हैं। समझ गए, और झारखंड में 6ठा स्थान पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का नाम वन दुर्गा मंदिर भी है? कौन सा मंदिर है जिसका नाम रखा गया है वन दुर्गा मंदिर? ठीक है, तो 86 का हम लोग आंसर करेंगे छिन्नमस्तिका मंदिर। क्या करेंगे? छिन्नमस्तिका मंदिर वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर जो है भारत में जो 51 शक्तिपीठ मंदिर है उनमें से भी ये जो मंदिर है एक शामिल है। और यह मंदिर कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के शिल्प कला से प्रभावित है। कामाख्या मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो गुवाहाटी में स्थित है, और उसकी जो मंदिर का जो शिल्प कला है, मंदिर का जो बनाने का तरीका है उसी से प्रभावित है, और उसी के तर्ज पर यहाँ पर छिन्नमस्तिका मंदिर को बनाया गया है, जिसको वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ जिला में। कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ जिला में। समझ गए, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाकर के माथा टेके होंगे। अगला सवाल देखिए 87, निम्नलिखित में से किसका अर्थ गुफा में विवाहित जोड़ा होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा किसका अर्थ होता है? 87 का कोहबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोहबर का सामान्य अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, कोहबर चित्रकला में विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर चित्रकला का चित्रण किया जाता है। समझ गए। अगला सवाल देखिए 88 पूछ रहा है कि पढ़ा पंचायत में किसे वैधा भी कहा जाता है? पढ़ा पंचायत में किसे वैधा भी कहा जाता है? सही आंसर करेंगे बैगा को। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 89, झारखंड में अधिकांश भूभाग किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा आर्कियन कालीन चट्टान। समझ गए। और आपका इस वीडियो का जो अंतिम सवाल है, झारखंड में किस वर्ष से एशियाई हाथियों को स्थानीय संरक्षण हेतु हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है? 90 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी 1992 ईस्वी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगला पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।